नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो सठतिला एकादशी, इतना कन्फ्यूजन इस बार पैदा हो रहा है सठतिला एकादशी के बारे में कि क्या ही बताएं। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि हम 14 को इसे मनाएं और क्या 15 को मनाएं। तो यदि 14 को मनाते हैं तो उस दिन तो है एकादशी। एकादशी के दिन तो चावल छूना वर्जित है, चावल खाना वर्जित है। तो हम खिचड़ी कैसे खाएंगे? और खिचड़ी, इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है संक्रांति को। तो कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो रही है। और चूंकि हमारी बहुत सारी बहनें इसमें कंफ्यूज हैं, और कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है कि दो त्योहार का एक साथ होना। जैसे कि एकादशी, जो कि महाव्रत है, व्रतों में सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, और बहुत लोग इसे करते हैं क्योंकि इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पापों का निवारण होता है, हमारे कई जन्म के पाप नष्ट होते हैं इस एकादशी को करने से। तो इसे, जैसे कि नाम से ही पता है, सठतिला एकादशी, इसमें तिल का बहुत महत्व है। नाम से ही इसका वर्णन किया जा सकता है। सठतिला यानी आपको उस दिन तिल का किसी भी रूप में जैसे भी हो प्रयोग करना है, क्योंकि तिल का माघ महीने में बहुत ही महत्व है, और माघ का ये सठतिला एकादशी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, और एकादशी व्रत ऐसे ही सबसे उत्तम व्रत माना गया है। तो कन्फ्यूजन इसी में पैदा होता है। और मकर संक्रांति, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं, तो उसे मकर राशि होने पर ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन ही मकर संक्रांति। तो जिस समय ये सूर्य परिवर्तन करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो ऐसे तो उस दिन 14 तारीख को ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि संध्या के समय कर रहे हैं। तो ऐसे इसलिए माना गया है कि जिस दिन करे, जिस दिन, उसी दिन को महत्व रखा था, इसलिए वो 14 को ही कर रहे हैं। तो बहुत जगह 14 को ही मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे तो बनारसी पंचांग में 15 तारीख को मनाने का ध्यान है। तो क्योंकि उस दिन 14 तारीख को भी हम लोग मना सकते हैं, लेकिन उस दिन हम खिचड़ी का दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी होने के कारण हम खिचड़ी का दान नहीं कर सकते हैं, खिचड़ी खा नहीं सकते हैं। और जहाँ पे खिचड़ी चढ़ता है, जिस घर में खिचड़ी चढ़ता है भगवान को, वहाँ खिचड़ी खाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज का ये मेरा टॉपिक है कि किस दिन मनाएं संक्रांति और किस दिन मनाएं एकादशी। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप इसका पूरा लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना बातचीत। तो चूँकि हम लोग 14 को तो सठतिला एकादशी है, क्योंकि 13 तारीख को ही एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है, जो 3:12 से है, और अगले दिन समाप्त हो रही है 5:55 पे। तो उदया तिथि के हिसाब से 14 तारीख को हम लोग एकादशी व्रत करेंगे, और सठतिला एकादशी है तो इसका महत्व बहुत गुना है। और इस माघ महीने में तिल का महत्व ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग तिल का खूब ढेर सारा प्रयोग करें। उस दिन, एकादशी के दिन, तिल जल में डाल के स्नान करें। तिल को आप तिल अब साबुन ना लगा के तिल का उपटन बना के लगाएं, तिल को भगवान को अर्घ दें, तिल को भगवान को भोग लगाएं, और तिल खाएं, तिल दान करें। तो ये था सठतिला एकादशी के बारे में, जो कि 14 तारीख को हो रहा है। यह 3 दिवसीय पर्व है। तो आप लोग 13 तारीख को नहाए खाए, 14 को उपवास, और 15 तारीख को इसका हम लोग पारण करेंगे। और पारण का सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी का पारण। और एकादशी के पारण में इस बार गाय के दूध से इसका पारण करना है। तो आप लोग याद रखिए, यदि गाय का दूध आपको नहीं मिल रहा है तो आप गंगाजल और तुलसी से इसका पारण कर सकते हैं। लेकिन यदि गाय का दूध उपलब्ध है तो आप गाय के दूध से ही इसका पारण करें। तो ये था पारण। और 15 तारीख को आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं। ऐसे तो पारण के दिन ही हम एकादशी का भी दान करते हैं। तो इसलिए आप लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाएं। और क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से उन पंचांग में उदया तिथि को बहुत ही मान्य किया गया है, तो
उदया तिथि के हिसाब से, बनारसी पंचांग के हिसाब से इसे 15 तारीख को मनाया जाएगा। और 15 तारीख को द्वादशी है, तो आप 7 बजे से 9 बजे तक पारण कर सकते हैं। उस दिन सुबह सवेरे आप सूर्य भगवान को तिल डाल के ज़रूर अर्घ दें और दान दक्षिणा दें। दान का बहुत महत्व है। किसी भी चीज़ को, कभी भी कुछ भी दान करते हैं यदि आप, चाहे अन्न दान हो, तिल दान हो, कुछ भी दान करें, तो उसमें आप पैसा दान दक्षिणा ज़रूर रखें, क्योंकि दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। यदि आपसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो वो सब पूर्ण होता है। और दक्षिणा यदि आप नहीं देते हो तो कहा जाता है दक्षिणा वाला दान सीधे आपको वैकुंठ तक पहुँचाता है, लेकिन यदि आप दान में दक्षिणा नहीं रखते हो तो वो दान आपका बीच में ही रुक जाता है। इसलिए दान में आप कुछ भी दान करो, उसमें कुछ पैसा रख के ज़रूर दो। और पैसा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसको ज़रूर आप दीजिए किसी को। तो ये था दान। और दान में आप खिचड़ी दान कर सकते हैं उस दिन। खिचड़ी चूँकि चढ़ता है तो खिचड़ी हमारे यहाँ प्रसाद, और खिचड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है। और खिचड़ी देखिए, खिचड़ी तो खाने में भी सुविधाजनक होता है, भगवान का भोग लगता है, प्रसाद बनता है। और जब जो जो मरीज़ होते हैं, बीमार आदमी होते हैं, उन्हें भी खिचड़ी दिया जाता है पौष्टिक के रूप में, क्योंकि उसमें बहुत ही पौष्टिक गुण पाया जाता है खिचड़ी में। तो इस तरह खिचड़ी का दान करें, खिचड़ी खाएँ। खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। और बहुत लोग इस खिचड़ी को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन ये खिचड़ी देखिए, खिचड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और खिचड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है, पूरी पौष्टिकता से भरी होती है ये खिचड़ी। इसलिए ये मरीज को भी दिया जाता है, प्रसाद के रूप में भी मिलता है, और इसे हम दान भी करते हैं। और चूँकि ये दाल और चावल का मिश्रण होता है, तो इसमें पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में होती है। तो इसलिए आप लोग खिचड़ी का दान ज़रूर करें, अपने विचार को अच्छा रखें, खुद स्वस्थ रहें, खिचड़ी खाएँ, स्वस्थ रहें। क्योंकि इस समय से जो होता है, राशि परिवर्तन होने से जब भगवान उत्तरायण होते हैं, तो सभी शुभ कार्य शुरू हो जाता है। गर्मी धीरे-धीरे शुरू होने लगती है, ठंड खत्म होने लगता है, और हमारे अंदर भी सकारात्मकता होने लगती है। हम भी सकारात्मकता की ओर हमारा विचार होता है, हमें भी सकारात्मक होना चाहिए, और हमारे भी अच्छे-अच्छे काम करना सोचना चाहिए। जो हमसे गलती हो चुका है उसे छोड़ के हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ये सब हमारे नए साल की शुरुआत है। इसलिए कहा जाता है कि हमें मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना चाहिए। और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है, और गुड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तिल और गुड़ का दान तो ज़रूर करें। यदि दोनों मिश्रित दान करते हैं, यानी तिल का मिठाई दान करते हैं, तो ये और भी उत्तम है। यदि आप अलग-अलग करते हैं तो भी उत्तम है, क्योंकि इससे आप माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, और नहीं कुछ समझ में आए तो जय माता दी ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। बाय।